इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र। सौ तालों में बंद कर देना, वह वस्तु वहीं चली जाएगी जिसके भाग्य की है। तो महानुभाव, इस कर्म सिद्धांत पर भी विश्वास रखो। बेईमानी से न तो पेट भरता है न पेटी भरती है। लगता है कि बेईमानी से पेट और पेटी दोनों भर जाते, ईमानदारी से नहीं भरते, किंतु नहीं भरते। पेट भर लिया बेईमानी से तो पेट को चीर फाड़ करवानी पड़ेगी। यदि दिल गंदा किया तो चीर फाड़ करानी पड़ेगी। कहीं ना कहीं परिवार में धन गंदा आया है तो बेटा बेटी बिगड़ जाएंगे। रोटी अशुद्ध हो गई तो बेटा बेटी अशुद्ध हो जाएंगे। इसलिए शुद्ध आजीविका करो तो आपका परिवार ठीक रहेगा। अपनी आजीविका संभाल लो, सब कुछ अपने आप संभलता चला जाएगा। आजीविका बेश है, वही गड़बड़ हो गया, मकान का नक्शा ही गड़बड़ है तो मकान सही कैसे बनेगा। नींव आपने खोदी, वही दीवार तिरछी हो रही नींव में ही, तो आपका मकान सीधे कैसे बनेगा। तो आजीविका सबसे पहला कारण है। अपनी आजीविका शुद्ध रखो। आजीविका पर जाने के पहले भगवान का स्मरण करो। कई व्यक्तियों का उसूल या नियम है कि ग्राहक को वस्तु देने के पहले आंख बंद करके भगवान का स्मरण करते हैं, ये प्रभु मैं आजीविका ईमानदारी से करूं, मैं अपने पेट को ईमानदारी से भर सकता हूं तो बेईमानी क्यों करूं। तो आजीविका शुद्ध रखो। उसके उपरांत दूसरी बात कही कि धन के बाद नंबर आता है। धन का कारण साधन, जो वस्तु भी आप खरीदोगे, यदि आपने ईमानदारी से तलवार खरीद के लाई हो तो वह तलवार अपनों का आपका घात नहीं करेगी, बिना घात किए भी आपकी रक्षा करेगी। और यदि आपका धन तलवार में बेईमानी का लगा है तो वही तलवार आपके अपने लोगों का घात करने के लिए आवश्यक काम आएगी। तो इसलिए जो भी साधन आपने प्राप्त किया धन से, वह भी आपका सही होगा, उसका भी सदुपयोग हो सकता है। अगली बात कह रही है कायः गुरु शुश्रूषया काया। शरीर की शुद्धि कैसे होती है ये तो देख लिया कि यदि शुद्ध भोजन पान करो तो मन अलग शुद्ध रहता है। पर्यूषण पर्व में आप लोग प्राय करके शुद्ध भोजन करते, जमी कंद नहीं खाते। बहुत से लोग हरी नहीं खाते। बहुत से लोग भोजन एक बार करते हैं, कोई एक बार भी नहीं करते, यानी पानी पी के रह जाते हैं। कोई 10 दिन उपवास करते हैं। उन 10 दिनों में आपका मन कितना शुद्ध हो जाता है, आपका शरीर कैसा फूल जैसा हो जाता है। आपका मन पंचइंद्रिय के विषय का सेवन करने का नहीं होता। आपका मन कई कषायों के पोषण करने का नहीं होता। आपका मन पाप में रंजायमान नहीं होता। क्यों? कि शरीर का पोषण आप जो कर रही हो वह आप शुद्ध सामग्री से कर रहे हो। यदि वह वस्तु भी यदि बेईमानी के धन से आई है तो उतनी विशुद्धि नहीं बढ़ा पाएगी। और ईमानदारी का है, चाहे दाल रोटी खाते हो आप, चाहे पानी पीते हो, तो ईमानदारी का है तो पक्का मान लीजिए आपकी विशुद्धि बढ़ेगी ही बढ़ेगी और शरीर अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। बिना औषधि सेवन किए यदि शरीर को स्वस्थ करना है तो 2 काम करो। पहला काम, नियम ले लो, चाहे मैं प्राण त्याग दूंगा पर कभी अवश्य का सेवन नहीं करूंगा और अन्याय के द्वारा कमाए धन का मैं सेवन नहीं करूंगा। दूसरी बात, यदि पूर्व कर्म के उद्देश्य से स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो अपने धन का सदुपयोग कीजिए। जो कोई भी नीडी पर्सन हैं जिन्हें औषधि की आवश्यकता है, उनके पास औषधि के लिए धन नहीं है, उनको औषधि दान कर दो, वह औषधि खाएगा, रोग तुम्हारा ठीक हो जाएगा। तो 2 चीज़ें हैं। तो अपने धन का सदुपयोग करना है, साधन सही लाना है तो उसका सदुपयोग हो सकेगा। तो शरीर की शुद्धि कैसे होगी? बाल्टी के बाल्टी पानी डालने से शरीर शुद्ध नहीं होता। क्रीम पाउडर लगाने से शरीर शुद्ध नहीं होता। इत्र का छिड़काव करने से शुद्ध नहीं होता। यह शरीर टंकी के नीचे बैठ के नल खोल दिया तो उससे शुद्ध नहीं हो जाएगा, या नदी, झील, समुद्र, तालाब में गोता लगाने से शुद्ध नहीं हो जाएगा। इस शरीर की शुद्धि का उपाय आचार्य ने बताया, कुलवंत स्वामी जी ने वह बताया, गुरु शुश्रूषया, गुरु के पाद का मर्दन, गुरु के चरणों की सेवा और गुरु के पैरों के निचले भाग, अंगुष्ठ और उंगलियों पर लगी धूल को अपने माथे से लगाओ, तुम्हारा सौभाग्य का सितारा चमक जाएगा। उसे लगाने से आज्ञा चक्र, शुद्धि चक्र, शांति चक्र, वे सब जागृत हो जाते हैं और एक ऐसी शांति मिलती है, अनुभूति होती है। जो व्यक्ति गुरु चरणों में
कई लोग माथा लग करके नमस्कार करते हैं, कई हाथ से धूल लगाते हैं, कोई अपने अंगूठे छू करके वरना लेते हैं। तो वैसा क्यों करती हैं? उनसे पूछा, बोले बहुत शांति मिलती है, बड़ा आनंद आता है। वो दूर से कर लो ना वस्तु, बोले दूर से करने में तृप्ति नहीं होती। बोले रसगुल्ला दे करके पेट नहीं भरता, जब खाते हैं तभी स्वाद आता है। तो ऐसे ही गुरु के चरण छूने से और उनका चरण छूते छूते ही हमारी मन में आता है कि गुरु जैसा आचरण हमारा भी बने। भगवान के दर्शन करने से उतना आनंद नहीं आता जितना आनंद आवश्यक और शानदार से आता है। उससे ज़्यादा आनंद भगवान का मार्जन करने से, चरण स्पर्श करने से आता है। तो इतनी निकटता, गुरु की निकटता जब आपको मिलती है, गुरु के चरणों की सेवा की जाती है। क्या किया है? पाद मर्दन, ये पैर के तलवे, हाथों के तलवे एक्यूप्रेशर के ऊपर वाले जानते हैं कीबोर्ड हैं, इनके पॉइंट दबाने से पूरे शरीर को निरोगी किया जा सकता है। तो हाथों तक मत पहुंचो, हाथ से तो आशीर्वाद देते हैं, उनके पैरों तक, तलवों तक पॉइंट दबाओ और भावना भाते रहो उनके चरणों को छू करके कि इनका आचरण मुझे प्राप्त हो जाए। तो निस्संदेह मानिए गुरु के चरणों में विश्व की प्रत्येक समस्या का समाधान है। प्रत्येक समस्या का। आपको ज्ञात होगा, चंद्रगुप्त जब बाल्यावस्था में थी और चाणक्य ने एक संकल्प ले लिया, मैं नंद वंश को नष्ट करके चंद्रगुप्त को अखंड भारत की स्थापना करके और सम्राट बनाऊंगा। उस समय चाणक्य ने कई प्रकार के संघर्षों का, संकटों का सामना किया, मृत्यु की गोद में जाकर के भी लौट के आए। एक प्रसंग आता है जब चाणक्य विषाक्त से वह धनानंद के वहाँ पर जेल में पड़े थे, चंद्रगुप्त गया। अब क्या करे, अपने गुरु के चरण पकड़े रोने लगा कि मैं गुरु को कैसे बचाऊं, सपना अधूरा रह जाएगा। चाहे भले ही मेरे प्राण चले जाएं, मैं एक चंद्रगुप्त मर गया कोई बात नहीं, मेरे गुरु चाणक्य 100 चंद्रगुप्त पैदा कर देंगे, पर मेरा गुरु चला गया तो मैं अपने गुरु को द्वारा पैदा नहीं कर सकता, क्या करूं। तो उन्हें एक बात याद आई, गुरु महाराज कहते थे जब कहीं समाधान न मिली तो गुरु के पैर पकड़ लेना, समाधान मिल जाएगा। और चंद्रगुप्त ने चाणक्य के पैर पकड़े तो वहाँ पर चाणक्य ने मूर्छित होने के पहले कि मेरा शिष्य आएगा और वह परेशान होगा कि इस विष को दूर करने के लिए क्या उपाय है, तो उन्होंने पैर पर लिख दिया, क्या लिख दिया, विषामरी कि एक ऐसी औषधि है। तो उन्होंने जब पढ़ा चंद्रगुप्त ने, बोले उपाय मिल गया और उसके माध्यम से अपने गुरु को उन्होंने स्वस्थ कर लिया। तो कहने का अभिप्राय ये है, ये तो एक आपको उदाहरण दिया, सत्यता ये गुरु के चरणों का जो विश्वास है, ऐसे हजारों व्यक्ति हमें मिलते हैं जो कहते हैं महाराज जी बस गुरु का नाम लेने से हमारी तो आपत्ति विपत्ति संकट सब टल जाते हैं। गुरु का नाम लो, दूर से 1000 किलोमीटर दूर बैठा है, 2000 किलोमीटर दूर बैठा है, 500 किलोमीटर दूर बैठा है, डेली याद नहीं सकते, जा नहीं सकते, कि श्रद्धा से नाम लिया, स्मरण किया, समाधान अपने आप मिल जाता है। आपत्तियाँ ऐसे टल जाती हैं जैसे हवा के चलने से सगन में भी अपने आप टल जाते हैं। तो महान भाव, गुरु शुश्रूषया शरीर को, केवल मात्र शरीर को निरोगी बनाने वाली नहीं है, शरीर में कांति आती है, शरीर में बल आता है, ओज आता है, तेज आता है, और केवल वीर की वृद्धि शरीर के लिए नहीं, आत्मबल उसकी वृद्धि होती है और वह दीर्घ जीवी होता है। यहाँ तक वृद्धों की सेवा के बारे में कहा कि वृद्ध भी घर के देवता होते हैं, उनके बारे में कहा अभिवादनशील से नित्यम वृद्धो शिवन चत्वारी तस्वर्धंती आयुर्विद्या शिवलम। जिसका स्वभाव दूसरों के प्रति अभिवादन करने का है, चाहे छोटा या बड़ा, जय जिनेन्द्र भैया, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, या बड़ी हैं तो किसी के इच्छा में वंदना नमस्कार जो कर रहा है, जिसका स्वभाव है मंदिर में आए बेटा जय जिनेन्द्र, दादाजी जय जिनेन्द्र, उसका स्वभाव ही है, इतना भद्र प्रणामी है तभी तो हाथ जोड़ पाता है। और जो व्यक्ति अपने 2 हाथ जोड़ सकता है वो सामने वाले किसी का हाथ जुड़वा सकता है, ऐसे नहीं जुड़वा सकता। तो इसका स्वभाव अभिवादन करने का है और नित्यम वृद्धोपसेवन, और नित्य ही वृद्ध पुरुषों की सेवा करना स्वभाव है। ऐसा व्यक्ति जीवन में 4 वस्तु प्राप्त करता है, आयुर्विद्या यशो बलम, उसकी आयु दीर्घ होती है, अल्पायु अकाल मृत्यु नहीं होती। उसे जो विद्या चाहिए उसे विनम्रता से, सेवा से वह विद्या प्राप्त हो जाती है, उसकी यश कीर्ति दर्शन शाम फैल जाती है और उसे बल की प्राप्ति होती है, मनोबल, वचन बल, काय बल। तो महानुभाव यहाँ भी कह रहे हैं गुरु शुश्रूषया कायः, शरीर की शुद्धि गुरु की सेवा से होती है, नाना प्रकार के शैम्पू आदि लगाने से नहीं होती। शरीर की शुद्धि
अन्य प्रकार से नहीं होती, रगड़ रगड़ के नहाने से उससे नहीं होगी। या शरीर की शुद्धि होती है तो किससे होती है? गुरु सेवा भक्ति से। आचार्य समन्त स्वामी ने कहा भक्ति सुंदर रूपम। यदि कोई व्यक्ति असुंदर है, कुरूप है, भगवान की भक्ति करे, मुनि महाराज की भक्ति करे, तपस्वी की भक्ति करने से पक्का मान ले उसी भव में उसका शरीर सुंदर बन जाएगा। आचार्य समन्त स्वामी के वाक्य से, गणित के समीकरण जैसे। तो भक्ति सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। शरीर भी देता है, बल भी देता है, कांति भी देता है, और वह विशिष्ट कार्य करने की क्षमता भी देता है। और जब शरीर ठीक है तो फिर वो शरीर में निर्व्याधि युक्त शरीर में निवास करने वाला मन वह भी सही से काम कर पाता है। शरीर में कोई परेशानी हो तो फिर मन नहीं लगता, बार बार मन वहीं पहुंच जाता है पीड़ा पर। कहीं फोड़ा है, घाव है, सिर दर्द है, जुकाम है, खांसी है, बुखार है, या कोई और परेशानी है, तो जो परेशानी है उपयोग वहीं पहुंच जाता है, फिर धर्म में मन नहीं लगता। और शरीर स्वस्थ रहता है तो अच्छा मन लगता है। और जब शरीर स्वस्थ है, मन शांत है, तो वचन अपने आप अच्छे निकलते हैं। और आचार्य मोदी ने कहा कि बचने का दरिद्रता, बचने का दरिद्रता, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवा तस्मा तदेव वक्तव्यम। बचने का दरिद्रता, प्रिय वाक्य सभी को संतुष्ट करते हैं। खोटे वाक्य कोई सुनना नहीं चाहता, निंदनीय वाक्य कोई सुनना नहीं चाहता, शाबद्ध परुष कठोर वाक्य सुनना नहीं चाहता, और अपनी निंदा चोली की बात सुनना नहीं चाहता। अच्छे वचन सबको प्रिय लगते हैं, हित मित प्रिय। तो ऐसे वचन जब शांत चित्त होता है तो अपने आप निकलते हैं। तो कहा कि आप भी अच्छे वचन बोलो, किंतु अच्छे वचन कब बोल पाएगा व्यक्ति? क्रोध का आवेश न हो, अहंकार का आवेश न हो, मायाचारी न हो, लोभ न हो, तब अच्छे वचन बोल सकता है। या हाथ से प्रयास नहीं कर रहा हो तो शांति से बोलेगा, या कोई प्रेशर न हो, अच्छे बोलेगा। शांति से बैठता है तो शांति से वचन निकलते हैं। क्रोध कब आता है? जब कोई प्रतिकूलता होती है तब। अनुकूलता है तो शांति है ही। तो यहाँ बताया कि वचनों की शुद्धि, शरीर शुद्ध होता है जो साधु की सेवा करने वाला, साधु के चरणों को छुआ है, सेवा भैयावती की है, तो मुख से अपशब्द निकलते नहीं। कितना भी क्रोध आ जाए, क्रोध को पी जाता है, किंतु अपशब्द मुँह से नहीं निकालता। तो वचनों की शुद्धि होती है। फिर भी यहाँ कहा सत्येन शुद्धते वाणी, सत्य वचन बोलने से वाणी शुद्ध होती है। मिथ्या भाषण करने से वह वचन अप्रभावी हो जाते हैं या कुप्रभावी हो जाते हैं। इसीलिए सत्य का आलम्बन लेना चाहिए। जो सत्य का आलम्बन लेते हैं वे अपनी वाणी को शुद्ध करने में समर्थ होते हैं। आगे कह रही हैं मनोज्ञानेन शुद्धते। मन की शुद्धि किससे होती है? तत्व चिंतन से, ज्ञान से। ज्ञान में चित्त की एकाग्रता हो जाना ही वह ध्यान है। तो ज्ञान सम्यक है तो सम्यक ध्यान, ज्ञान मिथ्या है तो मिथ्या ध्यान। कोई व्यक्ति रातों रात आर्त ध्यान करते रहते हैं, रातों रात निकाल देते हैं, इसका ऐसा हो जाए, इसका ऐसा हो जाए, इसका ऐसा हो जाए, या इष्ट के वियोग में, अनिष्ट के संयोग में, पीड़ा में, या आगामी काल में भगवान की प्राप्ति हो, तो वह आर्त ध्यान करते रहते हैं। या हिंसा नदी, मिशा नदी, चौरा नदी, विषय संरक्षणा नदी, प्रज्ञा नदी, वह रोध ध्यान करते रहते हैं, उसमें लगी रहती है। उनका ज्ञान ही मिथ्या है। यदि सम्यक ज्ञान प्राप्त होता उसमें से होकर के धर्म ध्यान करते, तत्व चिंतन में मन लगता, स्वाध्याय में मन लगता, अच्छी क्रियाओं में मन लगता, और मन बड़ा शांत हो जाता। मन को शांत किया जा सकता है, ऐसा नहीं मन शांत नहीं किया जा सकता, मन को शांत किया जा सकता है, किंतु कैसे? शांति से बैठने पर। बुद्ध ने आनंद को भेजा कि जल लेकर के आओ। तो आनंद जल लेने के लिए गया, देखता क्या है, उस जलाशय में, झील में, नदी में जहाँ से जल लाना था, जलचर जंतु उसमें थे, इसलिए वह जल गंदा हो रहा था। और जल गंदा होने से आनंद जल लेकर के नहीं आ पा रहा था। समझदार व्यक्ति समझ जाए मैं क्या कह रहा हूं। दो बालकों के शोर करने से सभा डिस्टर्ब हो रही है, जिनके बालक हैं संभालिए। हाँ, तो जल लेने के लिए गया, जल में गंदगी थी,
लौट के आ गया। उद्देश्य कहा कि मैं जल नहीं लाया। क्यों? वो मल शहीद था, गंदा था, उपयोग में नहीं आता था। निर्मल जल होता तो ठीक था। आपने कहा जल निर्मल और शीतल लाना, तो मैं नहीं लाया। आनंद जल निर्मल शीतल वहीं से मिलेगा, वहाँ से कैसे मिलेगा? जाओ धैर्य धारण करो, इंतजारी करो, और वह जल निर्मल हो जाएगा। गंदगी अभी आ रही है ना, उसी जल को एक बात में भर करके शांति से रख दो, रख दो। सूर्य की किरण नहीं पड़ेंगी तो गर्म नहीं होगा, ठंडा हो जाएगा, और वह रखा रहेगा, हवा नहीं चलेगी या जल जानवर नहीं उसमें गमन करेंगी तो उसकी कीचड़ जम जाएगी। और उसने ऐसा ही किया, वह जल पात्र में लिया, ढाँक के रख दिया, कीचड़ जम गई और पानी नेवल बाहर निकाल लिया, और जो गर्म था वो ठंडा भी हो गया। यदि जल शांति से रखने पर वह निर्मल और शीतल हो सकता है, तो हम अपने चित्त को शांति से रखें तो हमारा चित्त निर्मल शीतल क्यों नहीं हो सकता? अवश्य ही हो सकता है, किंतु हम शांति को भी चाहते हैं तो अशांत चित्त से हम इतने व्याकुल हैं, वो शांति मिले, शांति मिले, शांति मिले, शांति मिले। शांति ऐसे कैसे मिलेगी? दौड़ करके आप सुई में धागा डाल सकते हो? आपसे कोई कहे स्पीड में दौड़ो, जितना तेज दौड़ सकते हो दौड़ो, और सुई के छेद में धागा डालो, बोले संभव नहीं है। बोले क्यों? एक जगह बैठ करके मन को एकाग्र करके तब धागा डाला जा सकता है। इसी तरह से मन को एकाग्र करना है तो शांति चाहिए। इसलिए योगी क्या करते हैं? शरीर को शांत करते हैं, मौन लेते हैं, फिर मन को स्थिर कर पाते हैं, ध्यान लगा पाते हैं। वे दौड़ते दौड़ते, कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, खूब तेज दौड़ रहा है और श्वास तेज चल रही है, मन को शांत कर पाएगा? या जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, गाली कर रहा है, क्रोध कर रहा है, मन को शांत और निर्मल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो मन हमारा शांत तब होगा जब हम शांति से बैठें। तो आचार्य महोदय ने ये 3 साधन बताए कि सनातन माने अनादि साधन है। मन को शुद्ध करना है तो उसके लिए बताया ज्ञानीन तत्व चिंतन करो, स्वाध्याय करो, और वाणी शुद्ध करना है तो सत्य वचन का प्रयोग करो, और शरीर की शुद्धि करना है तो गुरुओं के चरणों की सेवा करो, तीर्थ यात्रा करो, भगवान की पूजा अभिषेक आदि करो, और व्रत उपवास आदि को तो शरीर शुद्ध होता है। और साधन सामग्री धन को शुद्ध करना है तो संकल्प ले लो कि मैं न्यायपूर्वक धन कमाऊंगा, अन्याय का धन मैं अपने घर में नहीं लाऊंगा। जैसे व्यक्ति अवक्ष पदार्थ मुंह में नहीं डालता, वैसे वो पाप का कारण है, तो अन्याय का धन भी पाप का ही कारण है। इसलिए इन सबसे बचो। आप सबका कल्याण हो, शुभ हो, ऐसी हम आपके प्रति मंगल भावना रखते हैं। इसी के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र।